हेलो दोस्तों। आप सभी ने कभी ना कभी चंगेज खान का नाम तो सुना ही होगा। चंगेज खान मंगोल साम्राज्य का एक बहुत बड़ा शासक था और उसका संस्थापक भी। चंगेज खान को 1206 में मंगोल साम्राज्य का राजा बनाया गया था। चंगेज खान अपनी सैन्य खूबियों के कारण तो जाना ही जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी अदर स्पेशलिटी भी थी जो उसे दुनिया के दूसरे राजाओं से अलग बनाती थी। उसने मंगोल साम्राज्य की राइटिंग सिस्टम के रूप में उइघुर लिपि को अपनाने की घोषणा की। उसने मंगोल साम्राज्य में धार्मिक टॉलरेंस को इनकरेज किया और पूर्वोत्तर एशिया की अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वर्तमान मंगोलियाई लोग उसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। चंगेज खान हो जाओ या फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। इस तरह धीरे धीरे कई युद्ध जीतकर उसने अपनी इतनी बड़ी सेना बना दी कि उसके सामने आने से सब डरते थे। एक धनुर्धर ने इस पर तीर चलाया जो उसकी गर्दन के पास से होकर चला गया। उस समय चंगेज खान किस धनुर्धर से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया और जब चंगेज खान ने इस युद्ध को जीता तो चंगेज खान ने उस धनुर्धर को अपनी सेना में शामिल कर लिया। इसी तरह चंगेज खान अपने साम्राज्य को लगातार बढ़ाता रहा। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ रहा था वैसे वैसे इसकी सेना बढ़ रही थी। अब कोई भी इंसान बिना खाए पिए तो जीवित नहीं रह सकता, उसके लिए उसे खाने की जरूरत पड़ती है। अब चंगेज खान के दिमाग में एक बात घूम रही थी कि इतने बड़े साम्राज्य को खाने की तो जरूरत पड़ेगी। उस समय उनके पास इतना भंडार नहीं था कि वो अपने साम्राज्य के लोगों का पेट भर सके। इस पर चंगेज खान बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया। तभी उसकी नजर तेंगुट एम्पायर पर पड़ी, जिसको वेस्टर्न एशिया के नाम से जाना जाता है। इस साम्राज्य में ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं जो खेती किया करते थे और यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था। यही कारण था कि चंगेज खान की नजर इस एम्पायर पर पड़ी। जैसे जैसे समय बीत रहा था चंगेज खान सोच में पड़ रहा था, क्योंकि उसका भंडार दिन प्रतिदिन खाली होता जा रहा था। इसके बाद 1205 में चंगेज खान ने अपनी विशाल सेना के साथ वेस्टर्न एशिया पर आक्रमण कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि चंगेज खान ने अपनी बड़ी सेना से उस पर राज कर लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि चंगेज खान की सेना तेंगुट एम्पायर की सेना के सामने कुछ भी नहीं थी। उनकी सेना इतनी ताकतवर थी, इसका अंदाजा इस बात से लग जाता है कि उनका ये युद्ध लगभग 5 साल तक चला। लेकिन चंगेज खान इस युद्ध के बाद चंगेज खान की सेना बहुत कमजोर पड़ गई, क्योंकि उसकी सेना लगभग आधे से ज्यादा खत्म हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। अब चंगेज खान के मन में ये डर था कि इतनी कम सेना को लेकर कहीं राज तो हो नहीं पाएगा। इसलिए उसने शिया लोगों से कहा कि वे चंगेज खान की सेना में शामिल हो जाए, लेकिन चंगेज खान के इस ऑर्डर को शिया के लोगों ने मानने से साफ मना कर दिया। इससे चंगेज खान की बड़ी बेइज्जती हुई, जिसके बाद उसके अंदर शिया के लोगों से बदला लेने की आग लग गई और यही बदले की भावना थी जिसके कारण चंगेज खान की मृत्यु हुई। जब चंगेज खान को शिया के लोगों ने सेना में शामिल होने से मना कर दिया तो चंगेज खान ने यह ठान लिया कि वो तेंगुट एम्पायर पर दोबारा हमला करेगा। अब आप यही सोच सकते हैं कि जब एक बार उसने वो राज्य जीत लिया तो दोबारा इस पर हमला क्यों करेगा। इसका कारण यह था कि उसके अंदर बदले की भावना इतनी ज्यादा थी कि वो शियाओं के लोगों को जान से मार देना चाहता था। इसलिए उसने दोबारा तेंगुट एम्पायर पर हमला किया और शिया के लोगों को लगातार मारता गया। उस समय उसके सर पर इतना खून सवार था कि उसके सामने जो भी आ रहा था वो बस मारे जा रहा था। कुछ ही देर में उसने शिया के लोगों को आधे से ज्यादा मार दिया। जब शिया के लोगों को मार रहा था, इसी बीच पता नहीं कहीं से एक तीर आया और चंगेज खान के पैरों में लगा। इसका मतलब ये नहीं था कि चंगेज खान वहीं रुक गया। उसे उस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि उसे एक तीर के दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था और वो लगातार लोगों को मारता जा रहा था। जब चंगेज खान ने लगभग शिया के ज्यादातर लोगों को मार दिया, तभी उस तीर का असर उसके शरीर में दिखा और थोड़ी देर में वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसके सैनिकों द्वारा उसको उसके कैंप ले जाया गया। शायद उस तीर पर कोई जहर लगा था, जिसके कारण चंगेज खान को कैंप ले जाते समय ही उसकी मौत हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि आज तक इसका कोई मकबरा या इसकी कब्र की जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन जब चंगेज खान मरा, उसके आसपास तो बहुत सारे लोग थे, तो उनको क्यों नहीं पता इस बारे में। दरअसल बात यह कि मंगोलिया परंपरा के हिसाब से अगर कोई राजा चाहे कि उसकी कब्र का पता दुनिया में किसी को नहीं लगना चाहिए, तो सभी लोग इसका पूरा सम्मान करते हैं। चंगेज खान ने भी बिल्कुल ऐसा ही लिखा था। इसलिए जब चंगेज खान की बॉडी को दफनाने के लिए लोग ले जा रहे थे, तो रास्ते में उनको जो भी दिखता, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सबको चंगेज खान के सैनिक लगातार मारते जा रहे थे। जब चंगेज खान को कब्र में दफनाया गया तो उसके लिए लगभग 2000 लोगों को बुलाया गया। और ये गलत नहीं होगा कहना कि एक मौत का बुलावा था। ऐसा इसलिए क्योंकि जब वे 2000 लोग चंगेज खान की कब्र के पास खड़े थे तो उनके पीछे एक सेना की टुकड़ी आई और उन्होंने उन सब लोगों को मार दिया। उसके बाद ये सेम प्रोसेस उनके साथ भी हुआ। उनके पीछे दूसरी सेना की टुकड़ी आई और उन्होंने इनको मार दिया। ऐसे ये प्रोसेस बराबर चलता रहा और तब तक चला जब तक कि वहां पर कोई ऐसा ना बचा जिसे उसकी कब्र के बारे में पता हो। इसलिए शायद आज तक चंगेज खान की कब्र या मकबरे के बारे में कोई ठोस प्रूफ नहीं है। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैंने अब तक आपको जो भी बताया है उसका भी कोई सबूत नहीं, ये बिल्कुल सही है ना। ये एक कहानी है, क्योंकि चंगेज खान ने अपने मरने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ा था जिससे कि कोई भी उसकी मौत के बारे में या उसे कहाँ दफनाया गया है उसके बारे में बता सके।
क्योंकि जो सैनिक उस युद्ध में उसके साथ गए थे वो सब मारे गए थे। इसी तरह बहुत सी ऐसी कहानियां हैं। हर कहानियों में चंगेज खान की अलग अलग तरह से मौत दिखाई जाएगी, पर कोई भी ऐसी कहानी नहीं है जो साबित कर सके कि चंगेज खान की मौत कैसे हुई। इसलिए आज तक पूरी दुनिया को चंगेज खान की मौत का रहस्य भी नहीं पता। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।